हे दोस्तों, जय माँ आदिशक्ति। कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे। क्या आपने कभी महसूस किया है जैसे आपकी ज़िंदगी में कोई अदृश्य ताकत घुस आई हो, जिसने सब कुछ तहस नहस कर दिया है, सब कुछ तोड़ दिया है, प्यार को अलग कर दिया है। अचानक ही हर कोई आपसे रूठा रहने लगा है, व्यापार बिना कारण ठप हो गया है, परिवार में कलह हो गया है और अपमान हर मोड़ पर आपको मिलता ही जा रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ बुरा वक्त नहीं है। हो सकता है किसी ने किया कराया हो, तांत्रिक हमला हो, काला जादू हो या फिर वशीकरण किया हो। बार बार रिश्तों का टूट जाना, व्यापार या जॉब में अचानक गिरावट हो जाना, घर में बच्चे आपके बात नहीं सुनते, झूठ बोलते हैं, बिगड़ रहे हैं और हमेशा गुस्से में रहते हैं, लगातार बुरे सपने आना, सांप के शमशान, काला चेहरा या कोई पीछा कर रहा है, इस तरह के सपने का आना, पूजा में मन न लगना। जो व्यक्ति पहले मंत्र जप में ध्यान लगाता था, अब मन डगमगा सा गया है। ये किसी के द्वारा किया गया आध्यात्मिक अवरोध भी हो सकता है। अचानक स्वास्थ्य में गिरावट हो जाना, डॉक्टर कहे कुछ समझ नहीं आ रहा, लेकिन आप रोज बीमार पड़ रहे हो। घर में तुलसी के पौधे का सूख जाना, यानी कि नेगेटिव एनर्जी आपके घर में घुस रही है। जब पवित्र पौधे भी साथ छोड़ दे, समझिए किसी ने घर पर नज़र डाल दी है। कोई है जो आपको झुकाना चाहता है। सफलता, प्रेम और प्रतिष्ठा देखकर आपकी लोग जल रहे हैं और तभी करते हैं तंत्र प्रयोग। शास्त्रों में ऐसे कई उपाय बताए गए हैं जिससे ईर्ष्यालु व्यक्ति किसी की तरक्की रोक सकता है। तांत्रिक ग्रंथों में इसे स्तंभन, वशीकरण, मरण, उच्चाटन के नाम से जाना जाता है। हाँ, इसका जो उलट प्रभाव है वो भी उन्हें भुगतना होता है, लेकिन वो तो बाद में। लेकिन पहले तो आपको वो परेशान कर ही देंगे। क्या आप इस परेशानी से बच सकते हैं? बहुत आसानी से। आज जो उपाय मैं बताने जा रही हूँ, माँ जगदम्बा का एक उपाय, जिसको करने मात्र से आप बहुत आसानी से आप इस तरह के किसी भी प्रहार से बच सकते हैं, बच ही जाएंगे। अब जानिए वो गुप्त उपाय जो आपकी ज़िंदगी के हर तंत्र बाधा को हटा देगा। इस उपाय को करने के पहले बाजार से आप दुर्गा सप्तशती पाठ का एक पुस्तक, आप जिस भी भाषा को पढ़ना जानते हैं उस भाषा में, क्योंकि ये हर भाषा में मिलता है, आप ले आए। उसके बाद आप किसी भी मंगलवार या फिर पूर्णिमा के दिन से स्नान करके, स्वच्छ वस्त्र धारण करके, एक आसन बिछा के माता की तस्वीर सामने रखकर बैठ जाए। माता को याद करें और उन्हें पूरे दिल से, क्योंकि जब भी आप कोई क्रिया करते हैं तो जब तक आप सरेंडर नहीं करते, अपने आप को समर्पित नहीं करते, तब तक आप उस बाधाओं से मुक्ति नहीं प्राप्त कर पाएंगे। तो आप अपने आप को सरेंडर कर दें, अपने आप को भूल जाएं और माता को याद करें, उनका आवाहन करें और उसके बाद भगवती को धूप, दीप, नैवेद्य का अर्पण करें। उस पुस्तक में आप एक दुर्गा कवच है, उसे खोल लें, उसमें टिक कर लें और उस दुर्गा कवच को आपको पढ़ना है। दुर्गा कवच पढ़ने के बाद 3 माला रुद्राक्ष की माला पे माँ गायत्री का गायत्री मंत्र जपना है। पूरे ध्यान के साथ, पूरे आस्था के साथ, सूर्य भगवान को याद करके। और इस जप को करते समय पूरा विश्वास, आप अपने विश्वास को मजबूत रखेंगे, कॉन्फिडेंस रखेंगे, माता के चरणों में अपने विश्वास को लगाएंगे, क्योंकि जब तक आस्था नहीं होगी, विश्वास नहीं होगा, आपको फल नहीं मिलेगा। इसीलिए वो करना बहुत ज़रूरी है। अंत में आप क्षमा याचना करेंगे, कोई भी भूल चूक हो गई हो माता माफ़ कर दें, और उसके बाद दिन भर छोड़ देंगे। जो आपकी दिन की क्रिया है वो दिन की क्रिया रोज़ की तरह आप करेंगे। और फिर रात में सोने के पहले आपको उसी दुर्गा सप्तशती में एक पाठ है जिसे कहते हैं रात्रि सुक्तम। इस रात्रि सुक्तम को पढ़ के ही सोना है आपको, और इसे आप कहीं भी बैठ कर पढ़ सकते हैं। चाहे तो आप बिस्तर पे बैठ के पढ़ लें, आप चेयर पे बैठ के पढ़ लें, ज़रूरी नहीं है कि आप पूजा रूम में बैठ के पढ़ें। इसे पढ़ने के बाद बस आपको सो जाना है। अब आपको ये क्रिया कब तक करनी है? इसे आप लगातार 6 महीने तक करेंगे।
अब आप बोलेंगे कि अभी तो बहुत दिनों तक करना पड़ रहा है, रिजल्ट जल्दी नहीं आ रहा। तो मैं बता दूं आपको कि जब आप इस क्रिया को करेंगे तो आप किसी भी तरह के तंत्र बाधा को काट पाएंगे। अगर आपका विश्वास अड़िग हो तो कोई भी काली शक्ति आपको छू भी नहीं पाएगी। तो मैं बता दूं आपको कि ये ऐसी क्रिया है जो आपके जीवन की रक्षा कर सकती है, आपके जीवन में हर चीज़ परिवर्तित कर सकती है। तो फिर इतना टाइम तो लगेगा ही, क्योंकि आजकल यूट्यूब पे बहुत आसानी से कह दिया जाता है कि बस 1 घंटे में किस्मत बदल जाएगी, 2 घंटे में कुछ भी हो जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं होता। जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे आपका प्रारब्ध आपको प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि जो भी आपके जीवन में घटित होता है कहीं ना कहीं आपके कर्मों से जुड़ा होता है, और आपको मिलता वही है जब आप मेहनत करते हैं तो ईश्वर आपका साथ देते हैं। तो बस आपको ये रोज़ करना है, अगले 6 महीने तक करना है, और इसे करने के बाद कोई ऐसी ताकत नहीं है जो आपको हिला के रख दे, कुछ आप पर आपको बर्बाद कर दे, क्योंकि जीवन में वो होगा जो आप चाहिएगा। हर तंत्र बाधा से आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपके चारों तरफ एक ऐसा ऑरा बन जाएगा जिसे कोई वेद ना सके। इस तरह का माता खुद आपकी रक्षा करेंगी। इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो से हो सकता है किसी की ज़िंदगी बदल जाए। हो सकता है आपके ही किसी करीबी की ज़िंदगी में कोई बाधा हो जिसके लिए उसे इसकी ज़रूरत हो। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम लाते हैं ऐसी ही रहस्यमय बातें। तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। जय माँ आदिशक्ति। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।